अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की एक सौगात। सर्दियाँ आ चुकी हैं तो दिल करता है कुछ गरम गरम खाया जाए, और ख़ासकर मेवा जात। वैसे तो पूरा साल हम इनटेक नहीं रखते हैं मेवा जात का, क्योंकि ये गर्म होते हैं तासीर में, लेकिन सर्दियाँ आती हैं तो दिल करता है खाया जाए। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार झटपट पंजीरी, जो कि मेरी तो बहुत ही फेवरेट है। तो बनने वाली है देसी घी के अंदर। आप देख सकते हैं माशाल्लाह आज बाहर आई हुई टेबल के ऊपर मेरी पूरे मेवा जाते हैं। तो बनने वाली है बहुत मज़ेदार झटपट देसी घी के अंदर पंजीरी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पंजीरी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत सारे इसके अंदर मेवा जात जाने वाले हैं, बहुत हेल्दी रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी इसमें जाएगा गोंद, जिसे आप कहते हैं एडिबल गम भी कहते हैं इंग्लिश में। ये मैंने लिया है 100 ग्राम्स। 4 मगज़ लिए, ये भी 100 ग्राम्स जाएंगे। इसके अंदर किशमिश जाएगी, ये भी 100 ग्राम्स है। काजू जाएंगे 200 ग्राम्स। बादाम जाएंगे 200 ग्राम्स। पिस्ते जाएंगे 200 ग्राम्स। इसके अलावा इसके अंदर जो चीनी जाएगी वो मैंने ली है 1 कप भर के। आप देख सकते हैं ये ब्राउन शुगर है, हम वाइट शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। तो ब्राउन शुगर जो है वो हेल्दी रहती है, तो 1 कप भर के लिए है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने फूल मखाने लिए हैं तकरीबन 100 ग्राम्स। इसके अलावा इसके अंदर जाने वाला है, ये देखिए नारियल, ये मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। ये देखिए ड्राई है, इसको मैंने तकरीबन लिया है, ये भी 100 ग्राम्स के करीब लिया है। अब मैं बात कर लेती हूँ सूजी की। सूजी इसके अंदर जा रही है 300 ग्राम। 300 ग्राम्स लिए, कप से मेजर करेंगे, 2 कप भर के लिए। इसके अंदर जो जाने वाला है देसी घी, ये बहुत स्पेशल रहता है, इसके बगैर तो ये रेसिपी नामुकम्मल है। देसी घी में ही बनती है ये देसी घी, हम यूज़ करेंगे हस्बे ज़रूरत। अब बात कर लेते हैं हम कोकोनट। ये देखें पाउडर है, डेसिकेटेड जिसे कहते हैं हम, ये मैंने लिया है 100 ग्राम। तो ये सारी चीज़ें बनने वाली हैं पंजीरी के लिए, ज़बरदस्त से सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया था, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके अंदर जाने वाला है देसी घी। देसी घी इसके अंदर हम डालेंगे। ये देखिए मेरे पास ये बड़ा वाला सर्विंग स्पून है, मैं इससे भर के डालूंगी, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास गोंद रखा है उसको हमने फ्राई करना है, तो उसमें थोड़ा घी ज़्यादा जाता है। तो ये 3 चमचे समझे मैंने भर के डाल दिए। घी हमारा गर्म हो गया है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने आपको दिखाए थे गोंद, इसको हम फ्राई करेंगे। सारे एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि ये फूल के बड़े हो जाते हैं, तो हमने थोड़े थोड़े करके इसको फ्राई करने हैं। देखिए मैं हाफ़ अभी डालूंगी और हाफ़ जो है बाद में करूँगी। देखिए डालते ही कैसे फूलना शुरू हो गए। अगर मैं सारे एक साथ डाल दूँगी तो ये क्रिस्टल्स रह जाएंगे और ये अच्छे से फूलेंगे नहीं, जो कि खाने में हमें फिर अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस बात का ख्याल रखना है, हमें इसको खूब अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। गोंद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो गए। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त फूल गए। यही टेक्सचर होना चाहिए। मैं आपको चेक भी करा दूंगी कि कितने क्रंची बने। बस मैं क्या करूंगी, इसको निकाल लूँगी एक प्लेट के अंदर सारे गोंद को। ये देखिए माशाल्लाह, बस को फ्राई करने का एक तरीका होता है, स्पेशली बिगनर्स को नहीं पता होती ये बात, तो इसलिए मैंने आपको मेंशन की है कि थोड़े थोड़े करके इनको फ्राई करें। बस मैं एक प्लेट में इसको निकाल रही हूँ। गोंद मैंने फ्राई कर लिए थे, हाफ जो रह गए हैं वो मैं फ्राई करूँगी। ये देखें इसी तरीके से इंशाल्लाह ज़बरदस्त से फूल जाएंगे। बस इनको भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। गोंद फ्राई हो गए थे। अब आप देख सकते हैं इसमें घी है, अभी अब इसमें डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने दिखाई थी आपको किशमिश, इनको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, किशमिश फ्राई करने का तरीका ये होता है कि किशमिश जब फूल जाती है तो फिर हमें पता चल जाता है कि अच्छे से फ्राई हो गई है। लेकिन जब ये फूलना शुरू हो जाएगी तो ये इंडिकेशन है कि अच्छे से फ्राई हो गई। बस मैं साथ साथ चमचा चला रही हूँ इसमें। किशमिश आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। देखिए फूल के कितनी डबल हो गई है, तो ये इंडिकेशन है कि हमारी किशमिश अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। बस मैं क्या करूँगी, एक प्लेट में इसको निकाल लूँगी। मैं सारा काम जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे कर रही हूँ, हाई या मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राइंग नहीं करनी है। किशमिश फ्राई हो गई थी। अभी इसके अंदर देखिए रिमेनिंग है घी, इनफ है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने आपको 4 मगज़ दिखाए थे ये फ्राई कर लेंगे हम इसके अंदर। बस लो फ्लेम पे मैं सारा काम कर रही हूँ। हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो हम इसको निकाल लेंगे। खरबूजे के बीजों को मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। देखिए माशाल्लाह खूबसूरत सा कलर आ गया है, देखिए चेंज होना शुरू हो गया है। बस ये इंडिकेशन है कि हमारे ये जो मेलन सीड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बस इसको भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। 4 मगज़ भी फ्राई कर दिए थे। अब देखिए इसके अंदर घी जो है वो इनफ नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें घी थोड़ा सा और ऐड करूँगी। ये देखिए ये सर्विंग स्पून है, तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच के करीब इसके अंदर और डाल दिया है। घी गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बादाम।
बादाम डाल के इसको फ्राई करेंगे। जितने भी हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं सबको हमने इंडिविजुअली ही फ्राई करना है। ये ना हो कि आप जल्दबाजी करें और सब कुछ एक साथ फ्राई करने की कोशिश करें। उससे ये होता है कुछ चीज़ें जल्दी फ्राई हो जाती हैं, कुछ टाइम टेकिंग होती हैं, इसलिए हमने हर चीज़ को सेपरेट फ्राई करना है। इस वक्त लो है मेरा फ्लेम, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और साथ साथ चमचा चला रही हूँ। बादाम अच्छे से फ्राई हो गए हैं, देखिए बहुत अच्छी इसके अंदर खुशबू आने लगी है, कलर भी चेंज होने लगा है। अब मैं क्या करूँगी, इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई किया है और साथ साथ में चमचा भी चलाती रही हूँ। बस इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। बादाम फ्राई हो गए थे, घी इसके अंदर इनफ है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं पिस्ते। पिस्ते भी इसी तरह से फ्राई करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। साथ साथ में चमचा भी चला रही हूँ। पिस्ते भी फ्राई हो गए हैं, देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, माशाल्लाह एक अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसको भी मैं एक प्लेट में निकाल दूंगी। लो फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई करा है। बस सारा काम हमने लो फ्लेम पे करना है, ये ना हो जल्दबाजी में आप तेज़ आंच कर लें तो ये होगा ड्राई फ्रूट जल जाएंगे और वो टेस्ट नहीं आएगा। बस इसको मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। पिस्ते फ्राई कर लिए थे, अब जाने वाले हैं इसके अंदर काजू। काजू भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इतनी देर करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। काजू भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, देखिए इसका कलर चेंज हो गया, इसका मतलब ये है कि अच्छे से ये फ्राई हो गए। बस मैं क्या करूँगी, इसको भी एक प्लेट में निकाल लूँगी। काजू फ्राई कर लिए थे, घी इसके अंदर देखें इनफ है, अभी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब जो ये साबित वाला नारियल है, जो को मैंने बारीक बारीक कट करके रखा था, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। साथ साथ में चमचा चलाती रहूँगी। नारियल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, बहुत अच्छी इसके अंदर से सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है, देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। बस इसको भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। नारियल फ्राई कर लिया था मैंने, आप देखिए इसके अंदर घी जो है अब कम हो गया है, हमें और चाहिए क्योंकि अभी हमने फूल मखानों को फ्राई करना है तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं घी, तो थोड़ा अच्छा सा डालेंगे, तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने और डाल दिया है। घी गरम हो गया है, अब इसमें डाल रही हूँ फूल मखाने। इनको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे इतनी देर तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। फूल मखाने भी फ्राई हो गए, ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं फ्राई होने में। देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से फ्राई हो गए और जितना भी हमने घी डाला था वो सारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सब एब्जॉर्ब कर लिया है। इसकी पहचान फ्राई होने की ये होती है कि ये पहले थोड़े सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जब हम इसको फ्राई करते हैं तो ये बहुत क्रंची से बन जाते हैं। ये देखें ये क्रंची हो गए। बस इसको मैं एक बोल में निकाल लूँगी। मखाने फ्राई कर लिए थे, आप देखिए उसने पैन ने जितना भी घी था उसने एब्जॉर्ब कर लिया था मखानों ने। अब इसके अंदर घी थोड़ा सा और डालूंगी, बस इतना डालूंगी क्योंकि अब हमने क्या करना है, जो हमारा डेसिकेटेड जो नारियल है उसको फ्राई करना है। इसमें ऑलरेडी खुद ऑयल होता है, इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक टेस्ट देने के लिए देसी घी का, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा घी डाला है। बस इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, साथ साथ चमचा चलाएँगे, वरना ये होता है ये जल्दी से तेज़ हो जाता है। बस साथ साथ मैं चमचा चला रही हूँ। नारियल आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छे से देखें भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, देखिए इसने कलर भी चेंज करना शुरू कर दिया है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। बहुत स्पीड में ना इसका कलर चेंज होता है, बहुत जल्दी भुनता है, तो बस मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं पैन एकदम से क्लियर हो गया है। जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं फ्राइंग के, उसी तरह आप करेंगे तो हर चीज़ नीट एंड क्लीन रहेगी। अब मैं क्या करूँगी, लास्ट में हमने सूजी को फ्राई करना है, जो जितना भी रिमेनिंग रह गया है, समझिए ये 2 टेबल स्पून है, ये देसी घी सारा डाल देंगे क्योंकि सूजी के लिए हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है घी। घी गरम हो गया है, अब जो सूजी मैंने आपको दिखाई थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं सारी डाल दूंगी और डालने के साथ इसके अंदर चमचा चलाऊंगी और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं भूनूंगी। फ्लेम ना मीडियम करना है और ना ही हाई करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको भूनेंगे और साथ साथ चमचा चलाते रहेंगे इतनी देर तक जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। सूजी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, तकरीबन 15 मिनट लगे हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं साथ साथ चमचा चला रही थी और उसको भूनती जा रही थी। अगर आप इसमें चमचा नहीं चलाएंगे, हाई फ्लेम करेंगे तो ये फ़ौरन जल जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सी ये भून गई है, बहुत सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है। बस इसको मैं एक बोल में निकाल लूँगी। सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अच्छा मैं आपको दिखा देती हूँ, ये गोंद देखें माशाल्लाह कितना क्रिस्पी, ये देखें जो क्रिस्टल्स होते हैं जब हम इसको फ्राई करते हैं तो इस तरह से क्रंची हो जाता है, तो इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अच्छा ये जो काजू हैं, बादाम हैं, इन सब चीज़ों को हम मिक्स करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या चीज़ें पीसनी हैं और क्या चीज़ें हमने साबित रखनी है। मैंने एक बड़े साइज़ का बोल ले लिया है। अब जो चीज़ें हमने ग्राइंड करनी है, सिंपली पहले क्या करूँगी, मैं उसको मिक्स करूँगी। तो बादाम, पिस्ते और काजू ये सारे एक साथ चले जाएंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गोंद, गोंद सारा चला जाएगा।
अब इसमें जाने वाले हैं फूल मखाने। बस ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब मैं चॉपर मशीन के अंदर इसको तकरीबन 75 जितने हैं इसको हम क्या करेंगे ग्राइंड कर लेंगे और तकरीबन 25% हम थोड़े से साबित रख लेंगे। मैंने एक चॉपिंग मशीन ले ली है। अब मैं क्या करूँगी, जो चीज़ें मैंने मिक्स करके रखी थी इसमें से 75% का क्या करूँगी मोटा मोटा क्रश कर लूँगी और बाकी को थोड़ा 25% को साबित रखूँगी, क्योंकि वो खाने में अच्छा लगता है। जितनी गुंजाइश थी उतना मैंने डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर लिड लगाऊंगी और इसको मैं ग्राइंड करूँगी। पल्स करेंगे एक एक करके, इस तरीके से रोक रोक के चलाएंगे, एकदम से नहीं चला देंगे वरना बिल्कुल चूरा बन जाएगा। बस इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत अच्छे से देखें इस तरीके से पल्स किया। 3 टाइम्स मैंने पल्स किया था रोक रोक के। तो देखें इस तरह का टेक्सचर आया, ना ही बहुत चूरा बना है और ना ही ये चंक्स दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये परफेक्ट है। तो मैं क्या करूँगी, जितना भी है 75% इसको इसी तरीके से ग्राइंड करूँगी। अब आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसको ग्राइंड किया है। 75% मैंने इसको बारीक ग्राइंड किया था और 25% जो है मैंने इसका मोटा मोटा क्रश बनाया था। देखें इस तरह चंक्स आ रहे हैं, ये देखिए काजू के, पिस्ते के, क्योंकि देखने में भी तो लगे कि हम क्या खा रहे हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी मैंने ग्राइंडिंग की है। 25% मोटा मोटा क्रश करके डाला है और 75% मैंने बारीक पीस लिया था। अब मैंने क्या करना है, फाइनल काम ये करना है कि जितनी भी चीज़ें हमने ग्राइंड करके रखी थी, जितनी भी हमने रोस्ट करके रखी थी, सब की हमने मिक्सिंग करनी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक बोल के अंदर ये देखें, ये जो मैंने क्रश करके रखा था थोड़ा मोटा मोटा और थोड़ा मैंने इसे बना लिया था पीस के मेवे को, ये सब डाल देंगे एक बोल के अंदर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नारियल, वो वाला नारियल जो मैंने आपको डेसिकेटेड बताया था इसके अंदर चला जाएगा। इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये डायरेक्ट ऐसे ही जाता है इसके अंदर। अब वो वाले ड्राई फ्रूट्स जा रहे हैं जो हमने साबित डालने थे, जिसके अंदर 4 मगज़ है, इसके अंदर हमारा साबित वाला नारियल है और किशमिश है। इनको हम ग्राइंड नहीं करते हैं इसलिए सेपरेट प्लेट में मैंने रखा था। बस इसको एक साथ मिक्स कर लेंगे इसके अंदर डाल के। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ सूजी। सूजी आप देख सकते हैं मैंने इसको बड़ी ट्रे में फैला दिया था इसको ठंडा करने के लिए। जब तक ये ठंडी ना हो, रूम टेम्परेचर पे ना आए, मिक्सिंग नहीं कीजिएगा, वरना ये होता है इसके अंदर मॉइस्ट पैदा हो जाएगा और पंजीरी आपकी ख़राब होने का खदशा रहता है। तो इसको ठंडा करके डालें रूम टेम्परेचर पे ला के। बस ये मैं डाल दूँगी सूजी इसके अंदर। सूजी मैंने डाल दी थी। अब लास्ट में जाने वाली है चीनी, ब्राउन शुगर, जो कि मैंने 1 कप आपको दिखाई थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्वीट नहीं पसंद, मिठास ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप चीनी कम डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। बस सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह चली गई हैं। अब हमने खूब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है ऊपर नीचे करके, ताकि सब चीज़ें आपस में यकजान हो जाएँ। मिक्सिंग में कर रही हूँ। अब इसके अंदर लास्ट में जाने वाला है इलायची पाउडर। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको इसकी खुशबू नहीं पसंद तो आप स्किप कर दीजिएगा। मैं 1/4 टीस्पून इसके अंदर डाल रही हूँ। बस मैंने सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर डाल दी हैं। बस हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है नीचे से ऊपर की तरफ, ताकि सब चीज़ें आपस में यकजान हो जाएँ। सब चीज़ें डाल के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो गई है। मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है। वैसे तो इसको मरतबान या किसी एयर टाइट जार में रखते हैं, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। वरना आप इसको एक मरतबान में रखें, किसी भी जार में रखें, 2 से 3 महीने स्टोर कर सकते हैं। सुबह में खाइए 2 चमचे, शाम में खाइए दूध के साथ। ये बहुत हेल्दी रहता है। सर्दियों में भरपूर फ़ायदा उठाइए, बहुत एनर्जेटिक रहता है, बहुत प्रोटीन्स हैं इसके अंदर, सारे इसके अंदर हमने मेवे इस्तेमाल करे हैं। बस मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। पंजीरी को मैंने डिश आउट कर लिया था। जैसा आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है, लुक वाइज बहुत टेस्टी बनी है। ऊपर से मैंने थोड़े से बादाम, पिस्ते और काजू स्प्रिंकल कर दिए थे, जो कि मैंने रोक के रखे थे। बहुत ज़बरदस्त बनी है। इसका लेने का तरीका ये होता है, सुबह में 2 चमचे 2 टेबल स्पून आप लें और साथ में नीम गर्म दूध पी लेंगे तो सारा दिन आप फ्रेश महसूस करेंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेडी हुई है। मज़ेदार खुशबूदार हमारी पंजीरी अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सी रेडी हो गई है। आपने देखा माशाल्लाह कितनी झटपट मैंने इसको तैयार किया है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, पूरा घर महक रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है देसी घी का। बहुत लजीज बनती है। सर्दियाँ आ चुकी हैं, ज़रूर बना के रखें घर के अंदर। 2 से 3 महीने आप इसको रख के खा सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो बहुत वीक फील करते हैं, वो मदर्स जो घर में बहुत ज़्यादा काम करती हैं और थकावट महसूस करती हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और स्पेशली न्यू मदर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए जैसे मैंने आपको सिखाया है। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी ये डिश कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।